क्या आपको भी पसंद है मेरी तरह काठियावाड़ी छोले? क्या आप भी बोर हो गए हैं वही रिवायती तरीके से छोले बना कर? तो डेफ़िनेटली ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी काठियावाड़ी छोले की, जो आप फूड स्ट्रीट्स पे खाते हैं। तो ये नहायत ही मज़ेदार और बनने में इतना आसान है कि क्या ही बात है। तो मैंने ले लिया है, देख लें, हरा धनिया, पुदीना, आधी प्याली इमली का रस ले लिया है, एक बॉयल भर के एक बॉयल आलू ले लिया है। इसके अलावा ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया था, इससे ज़्यादा नहीं लेना। चीनी 1 चम्मच ले लेना है। इसके अलावा स्पाइसेस में नमक जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा आप ले लें चाट मसाला और खटाई। इसके अलावा ये है टमाटर केचप, और टमाटर केचप के साथ मैं भी डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। ठीक हो गया। अब आते हैं मेन काम की तरफ। हमने ले लेना है बॉयल छोले। ये मेरे छोले बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं, गल चुके हैं। ठीक है। अब इसमें डाल देना है 2 गिलास भर भर के पानी। अगर आपके पास फ्रीज़र में भी रखे हुआ है तो बस वो निकालें छोले, उसमें 2 गिलास पानी भर के डालें और चूल्हे पे रख दें। इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, अच्छी तरीके से बॉयल आने तक। जब ये बहुत अच्छा बॉयल आना शुरू होगा तो अब हम इसमें ड्राई मसाला जो हमने निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे। ये तमाम मसाला इसमें हम डाल देंगे और इसको हिला के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे हमें पकाना है। हमने 2 गिलास पानी भर भर के सिर्फ इसलिए डाला था कि तेज़ आंच पे जब ये पकेगा तो इसका पानी खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही इसमें डाल दें ये 1 चम्मच चीनी और आधा कप जो है इमली का रस हमने भिगा निकाल के रखा था, वो भी इसमें डाल दें, शामिल कर दें। इसी 5 से 6 मिनट के दौरान ही हमने ये तमाम मसाला इसमें डाला है और इसको अच्छी तरीके से पकने दें। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छा सा पक चुका है, गाढ़ा सा हो रहा है हल्का हल्का। इसमें डाल दें ग्रीन चटनी और टमाटर केचप मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल देना है आलू। आलू को भी मैंने नमक के पानी में बॉयल कर लिया था पहले से ही, अच्छी तरीके से आलू सारे गले हुए हैं। आलू डालने के बाद अच्छा याद रखिए, अब इस टाइम हमें क्या करना है, चूल्हा हमने कम कर दिया था, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने तेज़ चूल्हे पे रखा है। उसके बाद हमने दरमियाना से लो पे ले आए चूल्हा, लेकिन तमाम काम हमें चूल्हे पे रख के ही करना है। अब हमें डाल देना है कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच भर के था, उसको मैंने पानी के साथ डिज़ोल्व कर दिया है और इसमें डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको हिला लेना है। अच्छी तरीके से हिलाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो हल्का सा आपको गदलापन आ रहा है, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये पकने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है। उसके बाद हमें डाल देना है इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज बारीक काट के। लो जनाब, हमारे मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम लग रहे हैं, जो मैंने कम डाला है, आप अपने हिसाब से स्पाइसेस इसमें बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्चें ज़्यादा काट के डाल दें, आप कुटी हुई मिर्चें ज़्यादा डाल दें। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले जो आप बाहर ठेले पे खड़े होकर खाते हैं मज़े लेकर, वो आज अपने घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताया करें। न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी थम करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।